तो परिसीमन लागू होने के बाद से मुंगेर सीट पर अगर किसी का कब्जा रहा है तो वो भूमिहार जाति के कैंडिडेट का ही कब्जा रहा है। यानी मुंगेर से अगर कोई सांसद बना है 2009 से अभी तक तो वो कोई भूमिहार ही सांसद बना है। तो 2024 में भी सीधे सीधे एक शब्द में साफ सुथरा अगर बात किया जाए तो 2024 भी ये सीट भूमिहार के खाते में, यानी कि सीधे समझ लीजिए कि ललन सिंह वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 5-6 विधानसभा है यहाँ, मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय, सूर्यगढ़ा और मोकामा, जिसमें से 3 जो विधानसभा है वो भूमिहार बहुल विधानसभा है, जहां विधानसभा चुनाव में भी भूमिहार निर्णायक होते हैं और वहीं भूमिहार लोकसभा चुनाव में भी निर्णायक होते हैं। अशोक महतो कोई नेता नहीं है, न अशोक महतो जिनकी शादी कराई गई आनंद फानन में राजनीतिक विवाह जो लालू यादव के द्वारा करवाई गई, तो वो कहीं से नेता नहीं है। नेता कौन है? नेता ललन सिंह, ठीक है। तो राजनीति ललन सिंह ही जानते हैं। अनंत सिंह जो पिछले बार ललन बाबू के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो अनंत सिंह इस बार ललन बाबू के साथ है। और अनंत सिंह का जो लाखों लाख की संख्या में मुंगेर लोकसभा में वोट है वो सीधे सीधे कनेक्ट हो गया है ललन सिंह के, बिना किसी कीमती परंतु। आज हम बात मुंगेर लोकसभा सीट की करेंगे। मुंगेर लोकसभा सीट में एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह है तो दूसरी तरफ लालू यादव के करीबी अशोक महतो की पत्नी उम्मीदवार है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे ललन सिंह को अशोक महतो की पत्नी टक्कर दे पाएगी? देखिए, मुंगेर की जब बात होती है तो मुंगेर के इतिहास में हम लोग थोड़ा जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, बहुत पीछे नहीं। जब से परिसीमन लागू हुआ तो परिसीमन लागू होने के बाद से मुंगेर सीट पर अगर किसी का कब्जा रहा है तो वो भूमिहार जाति के कैंडिडेट का ही कब्जा रहा है। यानी मुंगेर से अगर कोई सांसद बना है 2009 से अभी तक तो वो कोई भूमिहार ही सांसद बना है। अब इसके पीछे समझ लीजिए कि कौन कब बना। तो 2009 में खुद ललन सिंह जो इस बार उम्मीदवार हैं वो सांसद रहे थे। उसके बाद 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी वहां से सांसद रही थी, ललन सिंह को ही हरा के। 2019 का बहुचर्चित चुनाव सबको याद होगा। अनंत सिंह की इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाए। उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी थी और लड़ाई जो था वो कांटे की टक्कर थी। ललन सिंह बनाम अनंत सिंह की लड़ाई, अनंत सिंह की पत्नी की लड़ाई, जिसमें ललन सिंह जीत गए थे। अब 2024 में आ जाते हैं तो 2024 में भी सीधे सीधे एक शब्द में साफ सुथरा अगर बात किया जाए तो 2024 भी ये सीट भूमिहार के खाते में, यानी कि सीधे समझ लीजिए कि ललन सिंह वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब चुनाव जीतेंगे कैसे, इसके पीछे का पहला कारण हमने बता दिया कि अभी तक ये सीट भूमिहार के खातों में थी, और भूमिहार के खातों में थी तो कुछ तो कारण होगा। तो 5-6 विधानसभा है यहाँ, मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय, सूर्यगढ़ा और मोकामा, जिसमें से 3 जो विधानसभा है वो भूमिहार बहुल विधानसभा है, जहां विधानसभा चुनाव में भी भूमिहार निर्णायक होते हैं और वहीं भूमिहार लोकसभा चुनाव में भी निर्णायक होते हैं। लखीसराय, बाढ़ और मोकामा ये डिसाइडर होता है, यहाँ भूमिहारों की बड़ी संख्या है। तो लगता है कि ये लोग अशोक महतो को वोट देंगे। सीधे तौर पर लखीसराय, बाढ़, मोकामा के जितने भी भूमिहार है या मुंगेर क्षेत्र में जितने भी भूमिहार है सीधे सीधे ललन सिंह के साथ बिना इफ बट के खड़े हो जाएंगे। ठीक, पहला फैक्टर। दूसरा चीज, मोदी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, कम करे ज्यादा करे काम कर रहा है। तो मोदी का चेहरा ललन सिंह के साथ है, तो इस कारण से भी वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जब इमेज की बात आप कीजिएगा, जब संगठन की बात कीजिएगा, जब ये बात कीजिएगा कि किसकी पहुंच है लोगों के बीच, कौन लोगों से ज्यादा कनेक्ट है, किसने लोगों के लिए ज्यादा काम किया है, तो अशोक महतो कोई नेता नहीं है। न अशोक महतो जिनकी शादी कराई गई आनंद फानन में राजनीतिक विवाह जो लालू यादव के द्वारा करवाई गई, तो वो कहीं से नेता नहीं है। नेता कौन है? नेता ललन सिंह, ठीक है। तो राजनीति ललन सिंह ही जानते हैं, तो एक मजबूत पक्ष। दूसरा, कनेक्टिविटी भी इन्हीं की है, इन्होंने क्षेत्र में काम किया है, क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, कम या ज्यादा लोगों के लिए पैरवी करना, लोगों का काम करवाना, क्षेत्र का काम करवाना। अशोक महतो बाहुबली के अलावा कुछ नहीं है, अशोक महतो कोई नेता नहीं है। तो अशोक महतो के पक्ष में न समीकरण है, अशोक महतो न नेतागिरी जानते हैं, अशोक महतो न कैंपेन कर सकते हैं, अशोक महतो न उस तरीके से राजनीतिक जाल बिछा सकते हैं। तो कुछ भी बहुत उनके फेवर में नहीं है, जातीय समीकरण में उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, न कोई उनके पास कोई बड़ा चेहरा है। अब उनकी पत्नी को कौन जानता है? जिस व्यक्ति की नई नई शादी हुई, और शादी भी लोगों ये जान रहे हैं कि सांसद बनने के लिए जो व्यक्ति शादी कर सकता है तो वो क्षेत्र का क्या करेगा ये सबको पता है। दूसरा सबसे जो मजबूत पक्ष इस बार है ललन सिंह के साथ, वो है अनंत सिंह का साथ। तो अनंत सिंह से बड़ा तो कोई बाहुबली नहीं है। अगर बाहुबल की बात की जाए तो अनंत सिंह जो पिछले बार ललन बाबू के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो अनंत सिंह इस बार ललन बाबू के साथ है। नीलम देवी आप देखिएगा कि
एकदम मोर्चा संभाली हुई है, साथे साथे ललन सिंह के घूम रहे हैं। तो अनंत सिंह का जो लाखों लाख की संख्या में मुंगेर लोकसभा में वोट है वो सीधे सीधे कनेक्ट हो गया है ललन सिंह के, बिना किसी किंतु परंतु के। मतलब अनंत सिंह वो व्यक्ति है जो कहता है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे तो निर्दलीय लोग साथ खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि हम कांग्रेस से लड़ेंगे तो लोग उनका लोग है उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो आज वही अनंत सिंह और वही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जब कह रही है कि हम इनके साथ है, ललन सिंह के साथ है, तो अनंत सिंह के लोग कुछ नहीं सोचेंगे और सीधे सीधे इनके कहने पर ललन सिंह के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जो पिछले बार जो वोट कटा था, जो अंतर थोड़ा गड़बड़ाया था, वो अंतर अब ठीक हो जाएगा। तो ये भी इनके पक्ष में है। बाकी नीतीश कुमार का अपना चेहरा, चिराग पासवान का चेहरा, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा, जो तमाम जो राजनीतिक वोट बैंक है वो इनके साथ जाएगा। तो मुंगेर से अंतिम में भी यही कहेंगे कि मुंगेर में ललन सिंह के साथ समीकरण है, मुंगेर में ललन सिंह के पास चेहरा है, मुंगेर में ललन सिंह के पास खुद ललन सिंह का काम है, मुंगेर में ललन सिंह के साथ अनंत सिंह का चेहरा है, इसलिए वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। अशोक महतो न नेता है, अशोक महतो न समीकरण उनके साथ है, न अशोक महतो का जो इमेज है वो उनके पक्ष में नहीं है, वो बहुत अच्छा कोई इमेज नहीं है। तो जिस कारण से मुंगेर की जनता एक ठीक ठाक एक अच्छे प्रत्याशी के साथ खड़ा होने जा रही है और ऐसे में ललन सिंह आगे चल रहे हैं। तो आपने सुना कि मुंगेर लोकसभा की जनता किसके साथ है और समीकरण भी किसके साथ जा रही है। तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।